आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा अल्लामा इकबाल की और उनके तराने हिंदी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी आपने 10 सेकंड का वीडियो सुना होगा कि उसमें किस तरीके से तराना बज रहा है, लेकिन यह तराना हिंदुस्तान की परेड में नहीं बज रहा है। यह तराना 26 जनवरी का की जो परेड होती है उसमें नहीं बज रहा है, बल्कि ये जो तराना है वो फ्रांस के नेशनल डे पर बजाया जा रहा है और वहां पे मौजूद है वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो ये जो अल्लामा इकबाल का तराना हिंदी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये जो तराना है जाहिर है कि काफी मशहूर है, लेकिन फ्रांस में नेशनल डे के मौके पर बजना और वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बड़ी अहमियत की हामिल है। और अगर देखा जाए तो यहाँ जो बताया जाता है कि ये पंजाब रेजिमेंट है जिसने ये बजाया है, ये गाया है। और इसके अलावा ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी टुकड़ी मानी जाती है, जो दोनों विश्व युद्ध में ये रेजिमेंट जो है वो रही है। और ये हर जगह आजादी के बाद भी ज्यादातर परेड में इसकी शिरकत रही कि जिसने सारे जहां से हिंदुस्तान बनाया। और नरेंद्र मोदी फ्रांस में नेशनल डे के मौके पर जब परेड हो रही थी तो उसमें वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक हुए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑनर था। और वहां पे सबसे बड़ी चीज जो यहाँ हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है, खास तौर से वो लोग जो अल्लामा इकबाल को पसंद करते हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी को पसंद करते हैं, अल्लामा इकबाल के इस तराने को पसंद करते हैं, वो इसको अब बार बार सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल को कोर्स से निकाल दिया। इसकी काफी मुखालफत हुई थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसमें बहुत सारी बातों में एक बात यह भी बताई गई कि दरअसल जो तकसीम हुई है भारत की, उसका तस्वुर जो है वो अल्लामा इकबाल ने दिया था, उसकी बुनियाद जो है वो अल्लामा इकबाल ने रखी थी, ऐसा उन पर इल्जाम है। हालांकि सच्चाई नहीं है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल जो है वो 1938 में हो जाता है और जबकि देश का जो बंटवारा है वो 1947 में होता है। पूरा पूरा आप देखें तो 9-10 साल का फर्क है, गैप है। ऐसे में किसी तस्वुर, फिर अल्लामा इकबाल के सिलसिले में लोग कहते हैं कि जो तस्वुर है वो भारत को अलग करने का नहीं था, बल्कि भारत में कहा जा रहा था कि जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि भारत में ही एक मुसलमानों का अलग जो है कोई हिस्सा बना दिया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन वो भारत का ही हिस्सा रहेगा, यानी भारत एक रहेगा, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन बहरहाल ये इल्जाम है। और बहुत सारी चीजें, चूंकि शायर इस्लाम भी अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। फिर ये भी कि अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, तो नेशनल पोएट के तौर पर देखा जाता है। कश्मीर में भी अल्लामा इकबाल बहुत पसंद किए जाते हैं। हालांकि शायर मशरिक के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है, शायर इंकलाब के तौर पर उन्हें देखा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। अब वो उर्दू से ज्यादा उनके कलाम जो है वो पर्शियन में मौजूद है। तो वो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान या मशरिक बल्कि पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल का जो फलसफा है, खुद ही का फलसफा, वो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अल्लामा इकबाल बहरहाल बहैसियत एक दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल भी दुनिया में मशहूर हैं। तो उनका ये तराना इस वक्त जब नफरत की राजनीति हो रही, इस वक्त कि जब हिंदुस्तान में यूसीसी की बात हो रही है, मजहब में मुदाखलत की बात हो रही है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो निकाह का मामला हो, चाहे वो विरासत का मामला हो, या और ऐसे मामलात जो मजहबी मामलात हैं, उनमें जब मुदाखलत की बात हो रही है और एक कानून की बात हो रही है कि एक जैसा सब कुछ दिखाई दे, ऐसी जब बात हो रही है, तो ऐसे में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता जिसमें अलग अलग तरह के फूल पाए जाते हैं। तो ये जो खूबसूरती है ये फ्रांस में जाकर के, और देखिए जो भी हिंदुस्तान से बाहर का सफर करता है वो यही खूबी बताता है कि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा है कि जहां पर अलग अलग मजाहिब के लोग मिलजुल करके रहते हैं।
ये अपने आप में अनेकता में एकता वाली बात। तो इसको जब खतरा लाहक होता है, जब कोई सरकार इस पर हमला करने की कोशिश करती है, तभी यह आवाज बुलंद होती है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि यही हमारे देश की खूबसूरती है। आज आप देखिए कि अभी यूसीसी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा मसौदा होगा, कैसा ड्राफ्ट बनाएगी सरकार, अभी कुछ भी नहीं पता। इसके बावजूद आप देखिए कि पंजाब के लोग नाराज हैं, यानी सिख बिरादरी जो है काफी नाराज है और उसने ऐलान कर दिया है कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आदिवासी भी, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वो भी काफी नाराज है। उन्होंने भी कहा कि ये नहीं माना जाएगा, ये काबिल कबूल नहीं होगा। और हिंदुस्तान का जो 25 करोड़ मुसलमान है, वो भी इस बात से नाराज है कि सरकार आखिर हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत क्यों कर रही, क्यों वो बार बार जो है हलाला, इद्दत, विरासत, निकाह, तलाक, खुला, ये तमाम चीजों में मुदाखलत कर रही है। हमारा अपना पर्सनल मामला है और आर्टिकल 25 पे इस बात की इजाजत दी जाती है। और यही देश की खूबसूरती है कि ईसाई अपने मजहब पे रहे, मुसलमान अपने मजहब पे रहे, सिख जो है वो अपने मजहब पे रहे, जैन अपने मजहब पे रहे, तो बौद्ध जो है वो अपने मजहब पे रहे, यानी सब जो है अपने अपने मजहब में, आदिवासी अपने मजहब में रहे। तो इससे छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? कई जो माहिरीन है उनका कहना है, अमर सेन जो है, प्रोफेसर अमर सेन जो नोबेल इनाम याफ्ता है, उन्होंने ये बात कही है कि हजारों साल से हमारा हिंदुस्तान, भारत जो है वो बगैर यूसीसी के तो रहा है, क्या फर्क पड़ा इससे? और आने वाले दिनों में भी यूसीसी नहीं होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान हमारा महान जो है वो अजीम बगैर यूसीसी के भी हो सकता है, बशर्ते ये कि ईमानदारी से काम किया जाए। और यही सच्चाई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जाहिर है कि ये तराना जो है वो सिर्फ तराना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की एक तारीख है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो क्या सारे जहां से जो अच्छा हिंदुस्तान बना, तो क्या यूसीसी उस वक्त था? क्या यूसीसी की वजह से ये जो सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तान बना? नहीं, ऐसा नहीं है। यूसीसी नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की हुकूमत थी, जुल्म किया जा रहा था उस वक्त। ये अल्लामा इकबाल ने तराना लिखा था, क्योंकि उस वक्त भी अनेकता में एकता यहां पाई जाती थी और ये बहुत जरूरत थी। आज भी आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो 25 करोड़ मुसलमान है, उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 25 करोड़ मुसलमानों के दो हाथ, यानी 50 करोड़ हाथ, अगर ये 50 करोड़ हाथ इनका सही से इस्तेमाल किया जाए, इनका सही से इस्तेमाल किया जाए, तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान कितना मजबूत हो जाए, कितना स्ट्रांग हो जाए, कितना मैन पावर हिंदुस्तान को मिल जाए। लेकिन नफरत से क्या मिलेगा? जाहिर है कि 25 करोड़ मुसलमान कहीं भाग तो जाएंगे नहीं, ना तो उनको समंदर में डाला जा सकता है, ना उनको काट के फेंका जा सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर यह नफरत का फायदा क्या होगा, सिवाय यह कि भारत को नुकसान होगा। इसलिए कम से कम ये जो तराने हिंदी का पैगाम है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो जब मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो मजहब के नाम पे ये हिंदुस्तान में क्यों नफरत फैलाई जा रही? क्या इसको रोकने का काम नहीं होना चाहिए? मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम जब फ्रांस से लौटेंगे, तो वो अब ऐसी राजनीति पे रोक लगाएंगे जहां नफरत है। हिंदू राष्ट्र की बात खुल्लम खुल्ला की जा रही, क्यों की जा रही है? क्या इसकी जरूरत है? भाई, कौन सा ऐसा काम हिंदुओं का है जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो कौन सी ऐसी चीज है जो रुकावट बन रही? कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। बहरहाल सियासत सब करे, हुकूमत सबको चाहिए, लेकिन भारत का नुकसान सियासत में नहीं होना चाहिए। यही हमारा पैगाम है और ये हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही फख्र का मौका है कि जब फ्रांस में परेड हो रही है नेशनल डे पर, और वहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वहां पे ये पेश किया गया। और इससे जाहिर है कि अल्लामा इकबाल की रूह भी खुश होगी। तो हम सब अल्लामा इकबाल को भी खराज अकीदत पेश करेंगे और एक बार फिर मोदी सरकार से हम डिमांड करेंगे, लोग डिमांड कर भी रहे हैं, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम शामिल किया जाए, उनको कोर्स में लाया जाए। वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी धरोहर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।